राम राम। जय श्री कृष्णा। संभल कर चल ए नादान परिंदे, संभल कर चल ए नादान परिंदे, ये इंसानों की बस्ती है। संभल कर चल ए नादान परिंदे, ये इंसानों की बस्ती है। ये तो भगवान तक को आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। हमारे जीवन में कई बार इतनी बड़ी मुसीबतें आती है जब हर तरफ अंधेरा छा जाता है और हमें जरा सा भी नहीं लगता कि हम उस मुसीबत से बच सकते हैं। पर उस वक्त एक अद्वितीय शक्ति हमारे जीवन में प्रकट होती है और हमें अचानक से बहुत बड़ी मुसीबत से बचाकर बाहर ले जाती है। उस वक्त हमें अपनी नज़रों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है कि हम बच गए हैं या हम अभी तक सही सलामत हैं। वो अचानक हमारा साथ देने वाली शक्ति कोई और नहीं होती है। वो शक्ति है हमारे बड़े बुजुर्गों का दिया हुआ आशीर्वाद और दीन दुखियों के द्वारा मिली हुई दुआएं। ये दोनों चीज़ें जब हमें मिलती है तब हमें इतना एहसास नहीं होता है, पर ये चीज़ें हमारे जीवन पर जब असर करती है तब हमें एहसास बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि ना तो आशीर्वाद का कोई रंग होता है और ना ही दुआओं का कोई रंग होता है। मगर जिस वक्त बुरे हालातों में या दर्दनाक परिस्थिति की वजह से हमारा जीवन पूरी तरह से बेरंग हो जाता है, उस वक्त ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन में फिर से रंगत लेकर आती है। इसलिए कहती हूँ कि जीवन में भले ही बहुत बड़े पद पर आसीन मत होना, भले ही बहुत ज़्यादा धन दौलत के मालिक मत बनना, पर जीवन में वो काम जरूर करना जिससे बड़े बुजुर्ग आपको अपने दोनों हाथ फैलाकर आशीर्वाद दे और कोई दीन या दुखी इंसान आपको जी भर के दुआएं दे। जीवन में कभी भी किसी दुखी इंसान के हृदय को या किसी दीन अनाथ के हृदय को चोट मत पहुंचाना, क्योंकि शरीर पर लगी चोट तो 2-4 दिन में ठीक हो सकती है, पर दिल पर लगी चोट जीवन भर ठीक नहीं होती है। और जिसके दिल पर चोट लगती है उसके दिल से हमेशा बद्दुआएं ही निकलती है, जो आपको कभी भी सुकून से जीने नहीं देती है। भले ही दर्द सहने वाला या दर्द सहन करने वाला आपके सामने मुस्कुरा कर पेश आए, आपसे मधुर वाणी में बात करे, पर उसके हृदय में बहुत भयंकर आग हमेशा के लिए जलती रहती है और उस आग की आंच से आपका जीवन हमेशा जलता रहेगा। किसी के हृदय में आग लगाओगे तो आपके हृदय में और आपके जीवन में कभी ठंडक नहीं रहने वाली है। इसलिए जीवन में भूल कर भी ऐसा कोई कार्य मत करना या ऐसा कोई शब्द मत बोलना जिससे किसी के हृदय पर निशान हो जाए। हमारा शरीर सुंदर है या कुरूप है इसका महत्व नहीं है। महत्व तो ये रहता है कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी वाणी कैसी है, हमारी सोच कैसी है, हमारे कर्म कैसे हैं, हमारा हृदय कैसा है। जिसके जीवन में व्यवहार अच्छा है, वाणी अच्छी है, सोच अच्छी है, कर्म सुंदर है, वही इंसान भगवान की नज़रों में सुंदर है। हमारे दिखावे के जीवन से, दिखावे के व्यवहार से या दिखावे की अच्छी सोच से इंसान तो खुश हो सकता है, पर भगवान को खुश रखने के लिए आपकी नियति और आपकी सोच हमेशा सुंदर होना जरूरी है, हमेशा पवित्र होना जरूरी है। और जो समझदार इंसान है, भगवान को प्रिय लगने वाले इंसान होते हैं, वो इंसानों के दिखावटी व्यवहार को और दिखावटी अच्छाइयों को बहुत जल्दी पहचान जाते हैं। कई बार हम दिखावटी अपनेपन से और दिखावटी अच्छाइयों के पीछे अच्छे खासे रिश्तों को, अच्छे खासे इंसानों को खो देते हैं हमेशा के लिए। हमें किसी भी चीज़ को या किसी भी व्यक्ति को संभाल कर रखना है तो उसकी दिल से कदर कीजिए और वक्त रहते कदर कीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। किसी का सहारा नहीं बन सको तो कोई बात नहीं, किसी का सहारा नहीं बन सको तो कोई बात नहीं,
पर किसी के दुख का कारण तो कभी मत बनना। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर लाइक ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा।